जय हिंद विद्यार्थियों, आप लोग का हमारे चैनल में स्वागत है। तो विद्यार्थियों, मैंने कक्षा 11 हिंदी का फाइनली आधी रात को मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि रातों रात मैंने सोच रहा हूँ कल सुबह पेपर हो रहा है। तो पेपर के जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि स्कूल में पेपर निकाल के और बच्चों को देना है, तो ये काम मेरे को ही सौंपा गया है। तो मैं यहाँ पे इसे निकाल के जैसे कि एक पेपर का मैं फ़ोटो खींच कर वीडियो बना देता हूँ। तो आप लोग इसे खटाखट देख लो, और मैं आपको बता दूँ कि ये पेपर आप लोगों के एग्जाम में आने वाला है। तो मैं रात को वीडियो बना रहा हूँ, आधी रात को। तो मैं बता दूँ, ये इस पेपर को यदि तैयार कर लेते हो तो 80/80 आप लोगों को मिलने से कोई रोक नहीं सकता। मैं आपको बता दूं कि इसे ज़रूर तैयार कर लेना आप लोग। मैं इस वीडियो को ज़्यादा देर तक चैनल पर रखूँगा भी नहीं, तो आप लोग इसे अच्छे से देख लेना, और मैं आपको यहाँ पर फुल सोल्यूशन के साथ बताऊँगा। मैं जस्ट अभी यहाँ पे पूरा निकाला हूँ, सोल्यूशन भी साथ में, और मैं एक फर्श पे रख के अभी जस्ट फ़ोटो खिंचाऊँ, आप देख ही सकते हो। तो मैं आप लोगों को देने के लिए मैं फ़ोटो खिंचाऊँ, क्योंकि ये वैसे तो आप लोगों के स्कूल में मिलेगा, लेकिन आप लोगों को मैं अभी जस्ट जैसे कि एमपी बोर्ड यहाँ साइड से मिल गया पेपर, आपको बच्चों के लिए निकाला जा रहा है, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड करा देता हूँ। आप खटाखट इसे देख लो। मैं आपको पहला क्वेश्चन दिखाता हूँ, अपना निर्देश वगैरह पढ़ लेना। सेम एमपी बोर्ड का जो ब्लू प्रिंट है वही है, जो कि ये 2025-26 का पेपर है, कक्षा 11 हिंदी का। आप इसे यदि कर लेते हो तो आपको 80 में 80 आने से कोई रोक नहीं सकता। चलिए मैं आपको यहाँ पर सोल्यूशन के साथ बताऊँगा, तो आप खटाखट देख लेना। पहला क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहलाता है। तो आपको यहाँ पर 6 नंबर एक एक अंक के 6 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो देख लेना, मैं आपको उत्तर के साथ बताऊँगा, तो आप देखते रहना। तो आप यहाँ देखेंगे, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहलाता है। तो आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, तो 4 ऑप्शन मिलेगा। तो आपको यहाँ पर लगा लेना है रीतिकाल। इसके बाद मीराबाई की भाषा मूलतः थी तो राजस्थानी, बंगाली, अवधी, फारसी। तो आपको यहाँ पर बताना है, तो आपको यहाँ पर राजस्थानी लगा देना। इसके बाद मियाँ नसीरुद्दीन कितने प्रकार की रोटियाँ बना लेती थी। तो आपको बताना है 10, 20, 35, 56। तो आप लोगों को यहाँ पर बताना होगा कि 56। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे लता मंगेशकर के गायन की विशेषता। तो गानपन, कठोरता, आपको यहाँ पर बेताल उच्चारण, और यहाँ पर वीर रस के प्रधानता। ये आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। तो चौथा में 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, तो आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से लगा लेना है। मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, और नंबर लगा लेना है। गानपन, श्रृंगार रस का स्थायी भाव बताना है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव आपको बताना है, तो रत्ती हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे आगे आपके सामने रहा, भाव पल्लव करते समय विषय किस तत्व पर विशेष बदल देना चाहिए। तो आपको मात्र शब्दों की संख्या, विषय से संबंधित तर्क और भावनात्मक अभिव्यक्ति, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, तो ये आपको बताना है। तो ये आपको बता देना बहुत अच्छे से। तो इसका भी उत्तर आप लोगों को यहाँ पर बताना है। तो आपको यहाँ पर स नंबर भावनात्मक अभिव्यक्ति ये लगा देना। इसके बाद आप आगे चलेंगे, जो कि आपके सामने रहा एक अंक के 6 क्वेश्चन। आपको उचित विकल्प, उचित शब्द का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो आपको एक एक अंक के 6 क्वेश्चन 6 नंबर मिल जाएगा, छोड़ना नहीं है। मैं आपको यहाँ पर रिक्त स्थान, जैसे कि आपका ऑब्जेक्टिव 2-2 दिया गया है, तो रिक्त स्थान तो भरना है, लेकिन आपको 2-2 ऑब्जेक्टिव मिला है, तो ऑब्जेक्टिव आपको भर देना है, और आपको यहीं पर मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म कार्य स्थान कहलाते हैं। रस अलंकार, तो आपको बताना है। तो आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से बताना है, तो इसको बहुत अच्छे से लगा देना। तो यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूज किया गया है, यहाँ पर शब्द होना चाहिए, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द को क्या कहते हैं, लेकिन यहाँ पर धर्म कर दिया है ताकि बच्चे कन्फ्यूज हो जाएँ, और यहाँ पर रस अलंकार यहाँ पर भूल जाए। तो आपको अलंकार लिख के आना है, कन्फ्यूज नहीं होना है। इसके बाद कबीर भक्ति काल की काली स्थान शाखा के कवि है। सगुण, निर्गुण, राइट आंसर आपको बताना है, तो आपको निर्गुण लगा लेना। इसके बाद आपको ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना खाली स्थान सन में हुई थी। तो 1936, 1836। तो आपको 1936 राइट आंसर आपका हो जाएगा 1 नंबर। इसके बाद आपको जिंदगी नामा प्रसिद्ध खाली स्थान की उपन्यास है, या उपन्यास है, कहानी है। तो ये आपको उपन्यास हो जाएगा राइट आंसर। इसका मुंशी बंशीधर खाली स्थान विभाग में दरोगा थे, नमक या सड़क। तो आपको नमक हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे, अच्छे विज्ञापन में भाषा आकर्षक और खाली स्थान होना चाहिए। तो स्पष्ट और प्रभावशाली, तो आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको प्रभावशाली राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा 3 नंबर, रिक्त स्थान की पूर्ति हो गया। इसके बाद निम्नलिखित मतलब सत्य अथवा असत्य देखना, एक एक अंक के 6 क्वेश्चन है, 4 नंबर मिल जाएगा, छोड़ना नहीं है। सही रहेगा तो सही का चिन्ह, गलत रहेगा तो गलत का लगा दूंगा। तो आप विशेष ध्यान देना है। पहला है, कबीर ने अंडवरों का विरोध किया है। तो ये आपको हो जाएगा सत्य किया है। इसके बाद आपको न्याय के मैदान में धन और धर्म के बीच युद्ध ठन गए। तो ये भी सत्य हो जाएगा। 3 नंबर देखें, चित्रपट संगीत के में चपलता होती है। तो आपको बताना है। तो ये आपको 3 नंबर है, 3 का हो जाएगा सत्य। इसके बाद आपको पत्थर पंचाली उर्दू भाषा में
लिखी गई है तो ये आपको असत्य हो जाएगा। जो तालीम की आलिम की बड़ी चीज़ है तो ये किसने कहा था, ये मतलब ये सही कही गया या गलत, ये आपको सही कहा गया है। सार संक्षेप में अनावश्यक विवरण को हटाया जाता है तो ये आपको सत्य हो जाएगा। इसके बाद आप आगे देखेंगे जो कि आपके सामने रहा है, सही जोड़ी बनाना है तो आपको स्तंभ अ एवं स्तंभ ब बना लेना है बहुत अच्छे से, और सही जोड़ी बना लेना तभी आपको समझ आएगा। तो स्तंभ बना लेना। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे, राजस्थान की रजा बूझे तो आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से मैं बता देता हूँ, 4 नंबर हो जाएगा। तो अनुक्रम मिस तो राइट आंसर हो जाएगा। जनसंचार का घ नंबर हो जाएगा सत्य प्रयोग। हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र तो अंगा नंबर हो जाएगा उदंड मारदंड। इसके बाद आपको लाड़ कर्जन, तो आपको लाड़ कर्जन का आपको बताना है। तो ये आपको एक कुछ पहले छोड़ देते हैं, तो ग नंबर हो जाएगा वायसराय। महात्मा गांधी का आपको महात्मा गांधी का हो जाएगा सत्य का प्रयोग, ये आपको देख लेना। इसके बाद सत्य का प्रयोग हो जाएगा। शब्द का अर्थ व्यापक तो आपको यहाँ पर बताना है, ख नंबर हो जाएगा। महाकाव्य का आपको ये आपको पहला नंबर हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर देख लेना है, बाकी आपको मैं जल्दी सॉल्यूशन निकाल कर प्रोवाइड करा देता हूँ। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखना होगा, तो बहुत अच्छे से देख लेना। आगे चलेंगे। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखना है। पहला नंबर देखेंगे, नमक की गाड़ियाँ कहाँ जा रही थी, तो आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका उत्तर आप लोगों को बहुत अच्छे से बताना है, मैं लिख के लाया हूँ, लास्ट में दिखा दूंगा। पूर्णमासी का चाँद किसे कहा गया है, गद्य की किन्हीं 2 गुण विधाओं के नाम लिखना होगा। कबीर को वाणी का डायरेक्टर किसने कहा है। सभी का उत्तर मैं एक साथ यहाँ पर लगा दूंगा जब वीडियो अपलोड करूँगा। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से सोल्यूशन की लगाऊंगा, तो ध्यान देना। तो पतन पंचाली फिल्म की शूटिंग का कार्य कितने वर्ष चला, और विस्तृत कलेवर वाला काव्य क्या कहलाता है। मीरा ने किसे अपना आराध्य बना। तो इन सभी का उत्तर मैं आपको यहाँ पर लगाऊंगा, ध्यान देना। मैं आपको कोष्टक दे देता हूँ, इतना में रहेगा आपको यहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये अपना रहा सलूशन। तो भक्ति काल के 2 कवि तथा उनकी एक रचना का नाम लिखना होगा। तो इसका उत्तर आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगा, आपको बहुत अच्छे से लिख लेना है। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, इसका अथवा भी है, तो आपको बहुत अच्छे से लिख लेना। पहले 4 नंबर हो जाएगा। तो कबीर जो कि इसका रचना साखिया हो गया। इस मीराबाई इसका पदावली हो जाएगा। तो प्रगतिवाद की 2 विशेषताएं आपको लिखना होगा। तो आपको इसका उत्तर वीडियो के अंत में मिल जाएगा। कबीर ने स्वयं को दीवाना क्यों कहा है, ये आपको बताना है। तो कबीर ने स्वयं को दीवाना क्यों कहा है। कबीर ईश्वर प्रेम में स्वयं को दीवाना कहा है, क्योंकि वो संसार मोह माया को छोड़कर केवल राम नाम में लीन हो गए हैं, इसलिए कहा है। मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से मिलकर बना है, तो पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु। तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। इसके बाद आपको अस्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर बताना होगा। तो अस्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर, तो अस्थायी भाव यह मुख्य भाव होता है जो कविता या काव्य की आत्मा होता है, जो जैसे प्रेम, करुण, वीरता। संचारी भाव जैसे सहायक भाव होते हैं, जो अस्थायी भाव को प्रभावशाली बनाने में मदद करते हैं, जैसे घबराहट, लज्जा, ईर्षा आदि वगैरह आप लिख सकते हो, बाकी अपने से भी बनाकर। इसके बाद आप आगे देखेंगे, विशेष पंक्ति और अलंकार को उदाहरण से लिखना होगा। तो आपको इसका उदाहरण से बनाकर लिखना होगा, तो इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद आगे चलेंगे। हास्य रस का स्थायी भाव परिभाषा सही देना होगा, वीडियो के अंत में उत्तर मिलेगा। खंड काव्य और महाकाव्य में अंतर, वीडियो के अंत में उत्तर मिलेगा। हिंदी में कहानी सम्राट किससे कहा गया है, और उनकी 2 कहानियों के नाम भी लिखना होगा। नाटक और एकांकी में कोई 2 अंतर लिखना होगा, वीडियो के अंत में उत्तर मिल जाएगा। टेंशन नहीं लेना है, पूरा मैं लिखाया दूंगा। आगे चलेंगे, वीडियो लंबी हो रही है इसलिए मैं जल्दी क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, ताकि आप लोग क्वेश्चन मिल जाए तो अपने से भी सोल्यूशन बना सकते हो। 11 नंबर देखेंगे, बंशीधर की कोई 2 चरित्र विशेषताएं बताना होगा। लॉर्ड कर्जन का इस्तीफा क्यों देना पड़ा, और फिल्म शूटिंग जो हो रही थी उसमें आपको जो कोई 4 शब्द भी लिखना होगा, और निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो आपको शब्द यहाँ पर दिया गया है, देख लेना। 13 नंबर है, सार संक्षेप का अर्थ लिखना होगा। और 13 का तो निम्नलिखित वाक्यों का सही क्रम में लिखना होगा, जो कि आपको यहाँ पर देख सकते हैं।
और लता मंगेशकर ने गायन की कोई 2 विशेषताएं देना होगा। और इसका अथवा देख सकते हैं, चित्रपट संगीत और सशस्त्र संगीत में कोई 2 अंतर लिखा होगा। आगे चलेंगे जो कि आपके सामने रहा, फीडबैक का क्या अर्थ है, और यहाँ पे देखेंगे फिर आगे देखेंगे फीडबैक से क्या अर्थ है और संपादन का क्या अर्थ है। कवि 16 नंबर है, कबीर अथवा मीराबाई का काव्यगत परिचय निम्न बिंदु के आधार पर देना होगा। 2 रचना भावपक्ष साहित्य में स्थान, और 70 नंबर है, प्रेमचंद अथवा कृष्णा सोगती का साहित्य परिचय निम्न बिंदु पर देना होगा। 2 रचना भावपक्ष कलापक्ष साहित्य में स्थान। 18 नंबर देखेंगे, कक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले शिक्षक और छात्रों के बीच संवाद लिखना होगा। इस बार भगवान के घर में देर है अधेरे नहीं भाव पर लोग करना होगा। इसके बाद आगे चलेंगे 19 नंबर, निम्नलिखित पठित गद्यांश हो संदर्भ प्रसंग से व्याख्या देना होगा। तो इसे आप पढ़ लेना, बाकी इसे छोटा सा बच्चा भी हल कर सकता है। तो यहाँ पर मैं ज़्यादा समय नहीं गंवाता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। आप देख लेना, क्वेश्चन आपके सामने रहा और बुक की तरह इसे पढ़ के और इसका उत्तर लिख सकते हो। आगे चलेंगे जो कि आपके सामने रहा है, बादल गरजे गोर गोर, ये वाला आपने पाठ पढ़ा होगा। तो इसे तो आप तुरंत यहीं पे हल कर दोगे। इधर कोई भी बच्चा यहाँ से नंबर नहीं करता है, यहाँ से अपने से बनाकर लिख लेते हैं, क्योंकि उत्तर यहीं पे होता है, सलूशन यहीं पे होता है, थोड़ा दिमाग का यूज करना होता है। तो ये इधर आप कर लेना बहुत अच्छे से। आगे चलते हैं जो कि आपके सामने रहा, ये आप रहा 21 नंबर। 22 नंबर रहा जो कि परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारण यंत्र को बजाने पर रोक लगाने हेतु जिलाधीश को प्रार्थना पत्र देना होगा। अपने पिताजी को परीक्षा की तैयारी के विषय में एक पत्र लिखना है। और 23 नंबर लिखेंगे, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर रूप का सही निबंध लिखना है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। चलिए अपन सॉल्यूशन दिखा देते हैं, और जो ऑब्जेक्टिव है मैंने इस तरीके से दिखाऊंगा। तो विद्यार्थियों आप यहाँ पर देख सकते हो जो कि मैंने बोला था, सॉल्यूशन 5 का आप यहीं पर देख लेना, क्योंकि मैं वहाँ पर लगाने के लिए बोलूँगा, यदि वहाँ पर लगाता हूँ तो दिक्कत हो सकता है। मैं यहीं पर बता देता हूँ, देख लो, तो ऊपर नीचे हो जाता है, इसलिए मैं यहीं पर दिखा देता हूँ। फाइनली अपना यहाँ पर 6 नंबर का सॉल्यूशन देखेंगे, और 6 नंबर देख लेंगे, अथवा नंबर देखेंगे, 7 नंबर अथवा नंबर, 8 नंबर अथवा नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर अथवा साथ में देखते जाना, 11 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर, 15 नंबर, 16 नंबर। इसके बाद आगे चलेंगे 70 नंबर। इसके बाद ये आप देखेंगे 18 नंबर और 19 नंबर, 20 नंबर, 21 नंबर हो जाएगा। आगे अथवा नंबर 22 नंबर, 23 नंबर। पूरा सॉल्यूशन देख लेना, मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया हूँ। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। जो भी डाउट हो कमेंट करके पूछना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।